साथियों, पशुपालन में हर तरह के केस बहुत ही कठिनाइयों से ठीक होते हैं और कई कई केस अगर जिसको डायग्नोसिस करना आता है वो तो आसानी से ठीक कर सकता है, लेकिन जिसको डायग्नोसिस करना नहीं आता है उसके लिए बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि पशु ठीक ही नहीं होता है। वह अनजाने में मन चाहे एंटीबायोटिक लगा दे रहता है। सबसे बड़ी मैंने कई डॉक्टरों को देखा और कई हमारे वेटनरी भाइयों को मैंने देखा है कि चाहे कैसी भी बीमारी हो, हर बीमारी में बस एक ही तरह के एंटीबायोटिक लगाते हैं। चाहे कुछ भी हो बस एक ही तरह का सीपीएम लगाते हैं, कुछ भी हो बस एक ही तरह की दवाई लगाते हैं। लेकिन हमें कहीं कहीं एक ही तरह से दवाई से रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें वहाँ पर दवाई भी चेंज करना पड़ती है। अगर कोई बैक्टीरिया एक तरह की दवा से नहीं मिल रहा है और वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो हमें ग्राम पॉजिटिव उसको दवा देनी पड़ेगी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो हमें ग्राम नेगेटिव दवा देनी पड़ेगी। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा है फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस के ऊपर। यानी जब पशु के अड्डर में या कहीं थन में अगर फाइब्रोसिस जम जाए या हो जाए तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे और उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आज इसी के ऊपर आपको संपूर्ण नॉलेज मिलने वाला है। तो आप चैनल पर नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अभी से एक लाइक ज़रूर कर दिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, होता क्या है कि जो पशु का अड्डर रहता है उसमें बहुत ही सारे तरह के मैस्टाइटिस होते हैं। यानी यूँ नहीं कि थनैला एक ही तरह का होता है, थनैला कई प्रकार का होता है और हर प्रकार के थनैले का अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग दवा है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिम्टम्स है, हमें लक्षण भी अलग अलग मिलते हैं और पशु बीमार भी अलग तरीके से होता है। इसमें क्या रहेगा, जब भी फाइब्रोसिस होगा पशु के उसका दूध साफ आएगा, लेकिन कुछ और ही रहता है इसमें। आपने बहुत सारे फाइब्रोसिस के केस देखे होंगे, आपने ठीक करने की कोशिश की होगी, लेकिन वह शायद ही कोई पशु ठीक हुआ होगा, क्योंकि फाइब्रोसिस मैस्टाइटिस होता ही कुछ ऐसा है। आज मैं आपको इस रामबाण इलाज बताने वाला हूँ इसका आज, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रोसिस बोलते किसको है। फाइब्रोसिस होता है कि अगर पशु के कहीं थन पर मांस इकट्ठा हो जाता है, यानी या तो वह मांस अड्डर में इकट्ठा हो या वह मांस पशु के थन में या जो थन के नलिका है उसमें इकट्ठा होना, उसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा आपको। सिम्टम्स की बात करें तो यह फाइब्रोसिस जब होता है या तो शुरू पशु को क्या होता है, अचानक से तेज बुखार आ जाएगा, तो आप उसके बुखार का इलाज करते हैं। सबसे मेन बात गलती डॉक्टर यहाँ से चालू होती है कि पशु को बुखार आया तो वह उसके अयन को न देखकर डायरेक्टली उसके बुखार का ट्रीटमेंट कर देते हैं। एंटीबायोटिक दवा भी लगा दी और बुखार का इलाज भी कर दिया। और फिर क्या होगा कि दूसरे दिन से एक दिन में पशु का दूध कम नहीं होगा। एक दिन ये हुआ, बुखार आया, फिर दूसरे दिन बुखार खत्म हो गया, बुखार का रोल फिर ठीक हो गया, बुखार उसका खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि पशु के थन में से दूध आना धीरे धीरे कम हुआ और पशु का दूध आता आता 2 दिन के 3 दिन के अंदर पशु का एक थन से दूध निकलना या 2 थन से दूध निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया। या जब आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि पशु ने चाहे वहाँ पर दूध इकट्ठा हुआ। यानी आप जब अड्डर को दबा के देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कोई पत्थर है, पत्थर के इतना कठोर हो जाए। जब फाइब्रोसिस जम जाता है पशु के अड्डर में तो वह पत्थर के जैसा हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है वह। अगर थन में भी आप थन को जैसे दबा के देखेंगे थन को तो वहाँ पर आपको पत्थर जैसा मिलेगा। जो उसका अड्डर है वह पहले दिन फर्स्ट डे क्या होगा, वह गर्म रहेगा, पशु को बुखार आएगा। सेकंड डे क्या होगा, पशु को बुखार भी नहीं आएगा और गर्म भी नहीं रहेगा, ठंडा रह जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर क्या होता है, कभी कभी एक थन में से दूध आना कम होता है, कभी कभी 2 थन में से, कभी कभी 4 थन में से दूध आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और आप जब थन को चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ पर थन पे कोई गांठ नहीं मिलेगी। कई बार तो इस थन के अंदर जो थन रहता है, हमारा टीट रहता है, इस टीट के अंदर फाइब्रोसिस मास जम जाता है। तो इस टीट के अंदर जो फाइब्रोसिस मास जमता है उसको तो हम टीट साइपन की सहायता से निकाल देते हैं। वो जो स्पाइडर बन जाता है, यानी जो जाले बन जाते हैं, उन जालों को हम टीट साइपन की सहायता से निकाल देते हैं। लेकिन अगर अड्डर के हुए, ये मान लीजिए 4 थन है, अगर इनमें फाइब्रोसिस मास जमा हुआ है तो इनमें तो हम टीट साइपन डाल के इनको निकाल लें यहाँ से, तो दूध चालू हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कभी आगे बंद हो तो फिर हमें वहाँ पर दूसरा काम करना पड़ेगा। अगर इन 4 थन में फाइब्रोसिस मास न जमकर अगर इस ऊपर के अड्डर में लेवटी में अगर मास जम गया, फाइब्रोसिस हो गया है, तो वह पशु बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। उसका इलाज इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम इन थन का इलाज करते हैं। तो साथियों, अगर इनमें मास जमा हुआ है तो आप इसमें टीट साइपन लगाएं और आप यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक दवा का भी मैं आपको जो आगे बताऊंगा आपको कार्य करना पड़ेगा। तो साथियों, इसमें मास जमता वो तो निकल जाता है, लेकिन जब इसकी बात आती है तो इसमें काफ़ी परेशानी होती है। और जो यहाँ पर गांठ बनती है उसका अलग ट्रीटमेंट, बहुत मैंने उसकी अलग वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, इलाज के रूप में अगर इनमें जमा है तो आप इसका इलाज कर लेंगे। अगर बात करते हो भी सुपर वाले की,
इस ऑर्डर में आपको क्या करना, सबसे पहले पशु मालिक को एक क्रीम लिख कर दे ताकि वह क्रीम लाए। क्रीम कौन सा, थ्रोम्बोफॉर्म। थ्रोम्बोफॉर्म क्रीम लगाना आपको इसको, ताकि जो या तो कुछ वहाँ स्वेलिंग है या कुछ है, अगर स्वेलिंग ना होकर अगर फाइब्रोसिस मास है तो भी वह हद तक इसका ठीक हो सकता है, काफ़ी हद तक, लेकिन काफ़ी हद तक यह भी है कि ठीक नहीं होगा। अगर स्वेलिंग वगैरह होगा, अगर नॉर्मल होगा तो वह इस थ्रोम्बोफॉर्म क्रीम से बैठ जाएगा, बिखर जाएगा और थन और दूध चालू हो जाएगा। इसमें आपको जिस थन में से अगर दूध कम आ रहा है उसमें आपको एक पेंडिस्ट्रीन एसएच एंटीबायोटिक जो हमारी टीट में डालने की दवा आती है यह डाले। अगर जिस फार्मूले की भी आपके पास हो, पेंडिस्ट्रीन एसएच ना होकर दूसरी भी हो तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी दवा आप थन में डाले, यानी जो भी ट्यूब या जो भी क्रीम आप थन में चढ़ा रहे दवा, उसी दवा को आप इंट्रामस्कुलर भी लगाए, चाहे एम्पिसिलिन की हो चाहे क्लोक्सोसिलिन की, कोई सी भी हो, जो आपने थन में चढ़ाई वह आप आईएम भी लगाए। आईएम आपको 3 दिन तक, कोई भी एंटीबायोटिक जो आप थन में चढ़ाए हुआ, आप पेंडिस्ट्रीन ऐसे चढ़ाएंगे तो आपको एम्पिसिलिन फार्मूले से जो भी एंटीबायोटिक वो आपको आईएम लगाना है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बेलामिल इंजेक्शन का उपयोग और इंजेक्शन आपको फेनरिमाइन मेलेट का उपयोग करना है। सीपीएम का नहीं करना है, फेनरिमाइन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फार्मूला, इस फार्मूले का आपको सीपीएम लगाना है। और आपको यहाँ पर 10 ml वाइटामिन 3 दिन तक, 10 ml बेलामिल 3 दिन तक और एंटीबायोटिक आपको 3 दिन तक, और ये ट्यूब आपको 3 दिन तक पशु को जरूर लगाना। और थ्रोम्बोफॉर्म क्रीम 1 से 2 क्रीम आप उस पशु को जरूर लगाएं। अगर इससे रिकवर होता है, अगर वह फाइब्रोसिस मास होगा, अगर ज़्यादा हार्ड हो गया है तो ये फिर इसको कोई नहीं निकाल सकता है। अगर इनमें फाइब्रोसिस मास जमा है तो इनमें हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस गादी में, लेवटी में अगर फाइब्रोसिस मास जम गया है तो वो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो साथियों, यह कई लोगों को परेशानी थी कि हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो साथियों, इसका ट्रीटमेंट यही है, बस आसानी से ठीक हो जाते हैं ऐसे केस। आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप बस ये थ्रोम्बोफॉर्म क्रीम लगाए। कई भाई लोग यह भी नहीं करते, थ्रोम्बोफॉर्म क्रीम लगाने से 90% रिजल्ट बढ़ जाता है, यानी 99% इससे रिजल्ट मिलता है हमें ऐसे फाइब्रोसिस वाले केस में। तो साथियों, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और नीचे जाके कमेंट करना कि आपको और अगले कौन कौन सी जानकारी चाहिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो तैयार कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।